जो आपका 1991 में हुआ था उसकी रिगार्डिंग आप लोगों से बात कर रहा था, याद रखिए। ये 2 तरीके से हुआ था। हेलो भाई, हेलो विशु, हर्षित, हेलो भाई। तो बात करते हैं सेक्शन 9 वर्सेस 9, ये 2 तरीके से हुआ है। पहला तरीका तो इसमें क्या किया गया? पहला तरीका दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र को, दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र को, दिल्ली के समीपवर्ती क्षेत्र को एनसीआर घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर घोषित किया गया था। एनसीआर यानी नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया गया था, कैपिटल रीजन घोषित किया गया था, घोषित किया जाता है, रीजन घोषित किया जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया जाता है। याद रखना, दिल्ली का समीपवर्ती क्षेत्र को नेशनल कैपिटल रीजन घोषित किया जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि एनसीआर होता है, नेशनल कैपिटल रीजन यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बेसिकली होता है। इसके अंदर आपको चीजें देखनी पड़ती है कि इसको एनसीआर बोला ताकि देश की सुरक्षा अखंड बने, फिर राजधानी के अंदर सुरक्षा सवाल होगी कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो आपको राजधानी के अंदर देखने को मिलते हैं। अब मैं इससे बात करूं कि सर ये बताइए मुझे कि इसके अंतर्गत कौन-कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट कौन-कौन से राज्य शामिल होते हैं? ठीक है, तो 3 राज्य शामिल होते हैं, एक यूपी शामिल होता है। एनसीआर की बात करूं, राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र, राजधानी क्षेत्र बेसिकली होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपके 3 राज्य शामिल होते हैं, एक यूपी का 24 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 24 डिस्ट्रिक्ट, 24 जिले शामिल होते हैं, 3 राज्य शामिल होते हैं। 3 राज्य हैं कौन-कौन से? यूपी, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, राजस्थान और एक यूपी शामिल होता है, और एक यूपी शामिल होता है कौन सा? दिल्ली। याद रखना, तो एक तो ये हो गया पहला कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। दूसरा मतलब संविधान संशोधन के अंदर चेंज हो गया, दूसरा चेंज आपको संविधान संशोधन के अंदर देखने को मिलता है। उसके अंदर चेंज किया गया है थोड़ी बड़ी बात है, दिल्ली और पुडुचेरी को, दिल्ली एंड पुडुचेरी को, दिल्ली एंड पुडुचेरी को क्या कर दिया गया? पुडुचेरी को विधानसभा, यानी दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा घोषित कर दिया गया, विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा घोषित कर दिया गया। अब दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर क्या है? दिल्ली के अंदर कितनी सीटें आती है? 70 सीटें दिल्ली के अंदर आती है, पुडुचेरी के अंदर कितनी आती है? 30 सीटें पुडुचेरी के अंदर आती है, विधानसभा घोषित की जाती है। हालांकि पुडुचेरी विधानसभा जो है एक राज्य का स्पष्ट फीचर होती है, यानी एक राज्य को हम राज्य नहीं कहते, उसके लिए विधानसभा बनाओ। एक बार विधानसभा घोषित की जाती है, विधानसभा आएगी, दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा घोषणा कर दी जाती है, विधानसभा की घोषणा कर दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर कर दिया गया, दिल्ली और पुडुचेरी के अंदर 70 दिल्ली में 30 पुडुचेरी के अंदर कर दिया गया। ये आपको आपको देखने को मिलेगा, सबसे स्टैटिस्टिक सबसे बड़ी चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या होगा? जी हां, इसके बाद आपका 70 संशोधन आपको यहाँ देखने को मिलेगा, 1992 में 70 संशोधन। अगर आपको 70 संशोधन क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। 69 क्लियर है आपका संशोधन, 70 संशोधन शुरू करेंगे, ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। चलो भैया, अब आपको देखने को मिलेगा 70 संशोधन, पहले देखने को मिलेगा 70 संशोधन, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा, 70 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा। 17th इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब देखने को मिलेगा? 1992 में, कब देखने को मिलेगा? 1992 में आपको देखने को मिलेगा, 92 में आपको देखने को मिलेगा। होता क्या है इसके अंदर? आपके 70 संविधान संशोधन के अंदर होता क्या है? तो इसके अंदर क्या होता है? दिल्ली और पुडुचेरी क्षेत्र, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, पुडुचेरी विधानसभा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा शामिल किया जाता है राष्ट्रपति इलेक्शन, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा राष्ट्रपति इलेक्शन में, राष्ट्रपति इलेक्शन या इलेक्टोरल इलेक्टोरल मंडल में शामिल किया जाता है, राष्ट्रपति इलेक्टोरल मंडल में शामिल किया जाता है। राष्ट्रपति इलेक्टोरल मंडल को आपको देखने को मिलता है, राष्ट्रपति इलेक्टोरल मंडल आपको देखने को मिलता है आर्टिकल 54 में, आर्टिकल 54 में आपको देखने को मिलता है, आर्टिकल 54 है राष्ट्रपति इलेक्टोरल मंडल आपको देखने को मिलता है। यहाँ शामिल किया जाता है दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा, ये राष्ट्रपति इलेक्शन में ये लोग भाग लेंगे, क्यों लेंगे? यहाँ पर विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए भाग लेंगे, विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसलिए लोग भाग लेंगे। इसके बाद 71 संशोधन 1992 में हुआ था, 71 संशोधन 1992 में हुआ था, 71 संशोधन, संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। आगे अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ दी, आगे अनुसूची में 3 भाषाएं जोड़ दी, अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ दी, भाषाएं की जोड़ दी। सबसे पहले 15 हुआ था, 3 जोड़ दी तो 18 हो गई। अब ये 3 भाषाएं कौन-कौन सी हैं? एन, एम के, कौन-कौन सी? एन, एम और के, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी, मणिपुरी और कोंकणी, और कोंकणी, कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी आपको देखने को मिलेंगे, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी की भाषाएं आपको देखने को मिलेंगी, याद रखना, ठीक है ना? चलो, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपको देखने को मिलेगी, बिना किसी परेशानी के आपको समझ लेना है इस चीज को। इसके अलावा अच्छा कितनी की भाषा, सब भाषा होती है 18, पहले 14 थी, सिंधी हुई 1967 में, 21 संविधान उसके बाद 1992 में 21 संविधान संशोधन बदल गया 18 हो चुकी है। तो भाई कैसा लगा? 2 दिन मोटी बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं आई? तो आपका हो गया, जो परेशान कर रहा है बच्चों को, हैं? बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे क्लास किसी बच्चे को कोई आपको दिक्कत आप दिक्कत कर रहे हैं, मैं उसको दिक्कत दूंगा, आप दिक्कत दूर करेंगे, ठीक है? तो लेवल नहीं लाएंगे, जो आपकी दिक्कत बढ़ा रहा है उसको आपकी दिक्कत की जगह आप क्या फायदा बनाएंगे, ऐसी बात करो, ठीक है? चलो आगे बात करें संविधान संशोधन, 73 संविधान संशोधन, 73 संशोधन, 73 संविधान संशोधन 1992, उसका 74 संविधान संशोधन, 74 संविधान संशोधन 1992। अरे बात बताओ कि दोनों दोनों वो लागू के दोनों आए थे, दोनों संविधान संशोधन जो आपके आए थे, किस वर्ष में आए थे? सिर्फ दोनों संविधान संशोधन आपको 1992 में देखने को मिलेंगे, 1992 में आपको दोनों संविधान संशोधन देखने को मिलेंगे, याद रखेंगे, इसे याद रखेंगे, बहुत बेहतरीन से इस चीज को समझेंगे, ये बहुत ही बेहतरीन से इस चीज को समझेंगे, इस चीज को समझेंगे, इस चीज को याद रखना, ठीक है? चलिए, तो टेंशन हो गई है, पेपर आया, पेपर टेंशन, पेपर टेंशन देखने वाले, ठीक है? याद रखिएगा, देखो एग्जाम टेंशन किसी को पेपर टेंशन बहुत अच्छा है। तो 73 संविधान संशोधन ये भी 1992 में था, 74 संविधान संशोधन ये भी 1992 में था, लेकिन एक बात समझ नहीं होती कि लागू नहीं हुआ है, ये तो लागू हुआ है, ये तो लागू हुआ है, 24 अप्रैल को लागू हुआ, 24 अप्रैल, 24 अप्रैल 1993 उसी दिन को पंचायती राज दिवस को मनाते हैं, पंचायती राज दिवस, दिवस को मनाते हैं, याद रखेंगे। 73 संविधान संशोधन के बारे में बात करूंगा, 73 संविधान संशोधन के बारे में बात करूंगा, तो 73 संविधान संशोधन के द्वारा आपको देखने को मिलता है ग्राम पंचायतों का जन्म, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, ये आपको देखने को मिलेगा, ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा, तो यहाँ समझिए, तो संविधान संशोधन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को संवैधानिक दर्जा, नगरपालिका संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बोलते हैं इसको, ठीक है? नगरपालिका संवैधानिक दर्जा 1992 में क्यों लागू नहीं हो पाया, उसके पीछे का रीजन क्या था? 1992 के अंदर गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, गवर्नमेंट 1992 के अंदर गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, सेम आप ठीक है? याद रखना, सबसे पहली चीज समझ चुके हैं, जिसका 73 संशोधन 1992 समझ चुके हैं, जी हां जी समझ गए। उसके बाद क्या हुआ है? एड ऑन क्या हुआ? एड ऑन क्या हुआ? संविधान में एड ऑन क्या हुआ? संविधान में एड ऑन क्या हुआ? सबसे पहले संविधान में एड ऑन होता है संविधान की अनुसूची 11, अनुसूची 11 जिसके अंदर क्या आपको देखने को मिलता है, इसके विषय कहते हैं 29 विषय इसके अंदर। इसके अलावा आपको संविधान का भाग 9, इसके अलावा संविधान का भाग 9, नाम के भाग 9 में आर्टिकल, भाग 9 में आर्टिकल 243 30 ए से लेकर ओ तक, 243 ऐसे ए से लेकर ओ तक नहीं किया गया बस, नगरपालिका को भी जोड़ लिया गया, तो इससे संविधान में एड ऑन हुआ, इससे संविधान में एड ऑन होगा अनुसूची 12 विषय 18, अनुसूची 12 विषय 18 कितने विषय हैं इसमें? 18, ठीक है? संविधान का भाग 8 हुआ था, संविधान का भाग कौन सा? 9 ऐड हुआ, आर्टिकल 243 पी से लेकर जेड तक ये हो जाता है, कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है? इनमें की सारी निकाल लेंगे, ठीक है?
आगे बढ़ते भाई, ये सब करने के बाद नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है, यहाँ पर वो देखने को मिलता है 84वां संविधान संशोधन, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, और 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है 2009 में, 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब भाई आप इतने शांत क्यों हो सबके सब, शांत हो सब, 84th संविधान संशोधन, 84th संविधान संशोधन, 84th संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। तो 2001 में आपको देखने को मिलता है, 2001 में आपको देखने को मिलता है, 2001 में आपको देखने को मिलता है। अब ये 84th संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है भाई, याद रखिएगा इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को, इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को, ठीक है, इसके द्वारा लोकसभा की सीटों को, लोकसभा की सीटों को 545 के बराबर, 552 मैक्सिमम कर दिया गया, मैक्सिमम कर दिया गया। वर्तमान में 550 है, वर्तमान में 550 है, क्योंकि दो के लिए जो है, क्योंकि दो का आरक्षण समाप्त किया जा चुका है, क्योंकि दो सीटों का आरक्षण समाप्त किया जा चुका है, ठीक है, और राज्यसभा की सीटों को 251% कर दिया गया, 251% कर दिया गया, और लोकसभा की सीटों को, और राज्यसभा की सीटों को, और राज्यसभा की सीटों को 250 मैक्स पर सेट कर दिया गया, मैक्स। और ये पता लागू कर दिया गया कि 2026 2026 तक ये रहेंगे, और 2026 में परिवर्तन किया जाएगा, किया जाएगा, ठीक है। सो डिप्रेशन में, अरे डिप्रेशन में मतलब एग्जांपल करने क्या बताया था, 35 लाख की बिल देखकर सोचा मर जाएंगे, नहीं हम कर जाएंगे, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 86 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है, और 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आपको देखने को मिलता है, 86 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है, संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है, और 86 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद क्या किया गया, राइट टू एजुकेशन को किया गया, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन को किया जाता है, शिक्षा अधिकार, शिक्षा अधिकार, शिक्षा अधिकार के अंदर क्या किया जाता है, राइट क्या किया जाता है, शिक्षा अधिकार के अंदर क्या किया जाता है, दो दिन के फंडामेंटल किया गया, फंडामेंटल किया गया, अब ये कौन सा है 21 में 21 ऐड है आपको फंडामेंटल के अंदर किया गया, फंडामेंटल के अंदर 21 जो ऐड किया जाता है। दूसरा डीपीएसपी के अंदर, डीपीएसपी में आर्टिकल किया जाता है, डीपीएसपी में आर्टिकल किया जाता है 45, डीपीएसपी में आर्टिकल 45 किया गया, फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 20 किया गया, और फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल ड्यूटीज में आर्टिकल 51 के फर्स्ट का ऐड किया गया, 51 के ए का के ऐड किया गया, 51 ए का के, फंडामेंटल ड्यूटीज कितने आ गया, 51 ए का किया गया, तो तीन आपको देखने को मिलेगा, इसके अच्छे किए गए, ठीक है। तो यहाँ पे 86 संविधान संशोधन हो जाएगा, इसके बाद 89 संविधान संशोधन 2003 में आपको देखने को मिला, ये 2003 इसके बाद 89 संविधान संशोधन, 89 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2003 में देखने को मिला, 2003 में देखने को मिला। इसके अंदर क्या है, आर्टिकल 38 आर्टिकल 38 को विभाजित कर दिया, आर्टिकल 38 विभाजित कर दिया, ठीक है। इसमें ऐड हो जाएगा आर्टिकल 38 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा, फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा, शेड्यूल्ड ट्राइब बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब एनसी एसटी बेसिकली हो जाता है। इसके अलावा ये जो आपका है 338 जो 338 बेसिकली आपका इसमें क्या किया है 338 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एनसी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति आयोग, जाति आयोग, और ये अनुसूचित जनजाति आयोग, जनजाति आयोग, याद रखिएगा, क्लियर कर दिया। सब क्या लास्ट कोशिश करिए, कंप्लीट करवा लेंगे, मतलब जल्दी नहीं बिल्कुल, ठीक है, याद रखिए, याद रखिए, ठीक है। नॉलेज संशोधन, इसके बाद 12वां संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003, 92 संविधान संशोधन 2003, तीन भाषाएं, चार भाषाएं, चार भाषाएं और जोड़ी जाती हैं, और जोड़ी गई, और जोड़ी गई, तीन भाषाएं और जोड़ी आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, आठवीं अनुसूची, और बाकी की चार भाषाएं और जोड़ी आठवीं अनुसूची में, कौन सी भाषा आपको देखने को मिलेगी, चार भाषाएं, बीडीएमएस, बोडो लोगी, संताली, बोडो लोगी, मैथिली संताली, मैथिली संताली, बोडो लोगी, मैथिली भाषा से मैंने चार पूर्ण भाषा के 22, इसके बाद पूर्ण भाषा के नियम, पूर्ण भाषा के 22, भाषा के नियम 22, वर्तमान में 22 हैं, वर्तमान में 22 हैं, कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, यहाँ संसद परिवर्तन किया जा सकता है, याद रखना। इसके बाद बढ़िए, इसके बाद बढ़िए, 95 संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया, लोकसभा विधानसभा में, लोकसभा में विधानसभा में 95 संविधान संशोधन करो, जो हुआ 2009 में, 95 संविधान संशोधन 2009, 95 संविधान संशोधन, संशोधन 2009, 2009, 95 संविधान संशोधन 2009 किया गया कांग्रेस, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस पीएम मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह आपको देखने को मिलेंगे, और इनके द्वारा परिवर्तन किया गया, परिवर्तन किया था लोकसभा में, या आप कह सकते हैं राज्यसभा में, एससी के लिए प्लस अदर भारतीय के लिए आरक्षण 10% बढ़ा दिया, अदर भारतीय के लिए ये आरक्षण 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ाया, 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ा दिया, बढ़ा के 2020 तक लागू होना 1 जनवरी 2009 से और बढ़ा 2020 तक, फिर 2019 के अंदर चेंज किया गया 140 संविधान संशोधन से फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे 97 संविधान संशोधन 2011, 97 संविधान संशोधन 2011, आप इसे बात देखें, 97 संविधान संशोधन 2011, 97 संविधान संशोधन 2011, इसमें क्या किया था 97 संविधान संशोधन 2011 क्या किया था, क्या करना, इसके द्वारा आप कह सकते हैं सहकारी समितियों का सहकारी समितियों को संविधान कर, समितियों को संविधान कर, संविधान कर दिया गया, सहकारी समितियों को संविधान कर दिया गया, ठीक है। थैंक यू, बहुत बहुत आभार आपका। देखो मैं हमेशा बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, याद रखें, ठीक है। चार्ज को दोस्तों, चलो भाई आप ऐसे चाहते हैं सहकारी समितियों को संविधान कर दिया गया, याद रखिएगा। अब ये संविधान सहकारी समितियों को दिया गया, याद रखिए, आपको दो तीन आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले सहकारी समितियों के लिए आर्टिकल कौन से आर्टिकल्स, सबसे पहले आर्टिकल देखिए फंडामेंटल राइट्स में 19 फर्स्ट का सी, डीपीएसपी 43 43 आर्टिकल देखने को मिलेगा, 43 सहकारी समिति 43 के अंदर आपको देखने को मिलेगा, 43 बी के अंदर, 43 कौन सा 43, इसके अलावा भारत संविधान का कौन सा 9 आर्टिकल 243 जेड एक्स लेकर जेड एक्स लेकर जेड याद रखिएगा, 97 संविधान संशोधन 2011, ठीक है, चलिए याद रखिए, ठीक है, आज मिलेगा, बार मिलेगा, ठीक है। 97 संविधान आपको बताएं, 100 संविधान संशोधन 2015, इसके बाद आपका 100 संविधान संशोधन, 100 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2011, 2015, 100 संविधान संशोधन 2015, बांग्लादेश का भूमि विभाजन, बांग्लादेश का भूमि विभाजन, भूमि विभाजन, देखो याद नहीं आपको बता दूं 1974 में कोई लोग 1974 में 3 बीघा कोई लोग जाता 3 बीघा पूरी रोड पसंद आता था, भूमि समझौता, अब उसी आधार पर इसमें परिवर्तन किया गया, 3 बीघा कोई लोग के आधार पर इसके अंदर परिवर्तन जो है किया जाएगा, 4 राज्य से प्रभावित हुए थे, 4 राज्य से प्रभावित हुए थे, याद रखना, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, ये प्रभावित राज्य, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और मेघालय, 4 राज्य से प्रभावित हुए, ये 4 राज्य इससे प्रभावित हुए, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, याद रखिए जी सर, मेरा प्रश्न याद रखिए, ठीक है। होता क्या है इसके अंदर मैं बताऊं, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है कि भारत के कुछ गांव बांग्लादेश को दिए, भारत के गांव बांग्लादेश को दिए, बांग्लादेश को
और बांग्लादेश के चुनाव खत्म करवाए। ऐसे सीमाओं को डिस्टर्ब कर रहे थे बोले, ठीक है, याद रखना। इसके बाद 99 का संविधान संशोधन जो 2014 में देखने मिलेगा। एनजैक की स्थापना होती है, नेशनल जस्टिस अपॉइंटमेंट कमीशन, एनजैक एनजैक की एस्टैब्लिशमेंट होती है, ठीक है, याद रखना, एनजैक, ठीक है, पहले नोट करवा हो गया। तुमने 100 संविधान लिखा दिया और 99 संविधान संशोधन लिखा है, ठीक है। चलो बताओ 99 संविधान संशोधन लिखो, इससे एक पेज पहले लिखो 99 संविधान संशोधन, 99 संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 2014, संशोधन 2014, 2014 बताइए, बताओ देखो 1993 में क्या किया था, 1993 में क्या किया था, सर्वोच्च न्यायालय में जज की नियुक्ति के लिए, जज की नियुक्ति के लिए, जज की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम का प्रावधान किया था, कॉलेजियम का प्रावधान किया गया, इसका कॉलेजियम का प्रावधान किया गया। कॉलेजियम का 5 वरिष्ठ न्यायाधीश पद, 5 वरिष्ठ न्यायाधीश पद, न्यायाधीश पद। अब होता ही है कि अगर किसी भी अपॉइंटमेंट सुप्रीम कोर्ट में होगी, या सबसे सुप्रीम कोर्ट में होगी, तो कॉलेजियम को एग्री करेगा, इन कॉलेजियम को नाम प्रेसिडेंट को देगा, प्रेसिडेंट अनाउंस करेगा। लेकिन 2014 में क्या कॉलेजियम को कर दिया जाता है, लेकिन 2014 में 99 संविधान संशोधन के द्वारा कॉलेजियम कर दिया गया, कॉलेजियम कर दिया और एक नया जो है बेसिकली एनजैक की स्थापना की, 2014 में एनजैक की स्थापना, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन बोलते हैं, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन, ठीक है, नेशनल जज अपॉइंटमेंट कमीशन की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, इसके अंदर सदस्य, इसके अंदर सदस्य वो भी है, तो कार्यकारी का हिस्सा, जो कार्यकारी का हिस्सा, कार्यकारी सदस्य भी, कार्यकारी सदस्य भी, जैसे पीएम एग्जाम में पीएम, क्योंकि कार्यकारी का हिस्सा है, तो ऐसी स्थिति में 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कर दिया गया, 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एनजैक को गैर संवैधानिक कर दिया गया, एनजैक को गैर संवैधानिक कर दिया गया, गैर संवैधानिक बता कर दिया गया, बता कर रद्द कर दिया गया, रद्द कर दिया गया, 2015 में कर दिया गया, ठीक है, याद रखिएगा, बिना परेशानी याद, ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बिना किसी दिक्कत और परेशानी के अगली चीज आपको याद दो, ठीक है, ये चीज आपको बड़ा बिना दिक्कत और परेशानी आगे बढ़ते हैं, जरूरी है, नोट करो। बच्चों को स्ट्रेटजी का आइडिया चाहिए, तो मजा आएगा भाई, ऐसे भी होगा, अरे भाई ये आगे बढ़ते हैं, अब 99 संविधान संशोधन हो गया, 100 संविधान संशोधन हो गया, 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, 101 संविधान संशोधन, इसलिए देखिए 101 संविधान संशोधन, हुआ था 2016 में लागू हुआ 2017, 1 जुलाई 2017, ये है जीएसटी, ये है जीएसटी, बेसिकली आपको देखना है, जीएसटी, 122 दिया था, विजय के समिति द्वारा, भाई विजय के समिति, भाई विजय के समिति, भाई विजय के समिति, विजय के समिति, इसके बाद विजय के समिति द्वारा बेसिकली होता है, विजय के समिति द्वारा आपको यहाँ पे देखने को बिना दिक्कत और परेशानी, विजय के समिति के अंदर और बाकी चीजों के अंदर जीएसटी के अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, कुछ जीएसटी कौन चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर, वस्तु और सेवा कर बोलते हैं, क्या वस्तु और सेवा कर बोलते हैं, गलत क्या है, गलत क्या है, वस्तु और सेवा बोलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोलते हैं, एक बार इंग्लिश में लिखते हैं, because I speak English, if you need anything you are understanding in language, then you tell me and I will go in English, okay, so please read the record of the class, now go see the next lines, आइए गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में बात करो, ये सर्वप्रथम देश लागू हुआ, फ्रांस में लागू हुआ था 1954 से लेकर 56 में, तो उनसे लागू हुआ था, भारत में कहां से किया गया, भारत में कहां से किया गया, कनाडा से भारत ने अडॉप्ट किया, कनाडा से जीएसटी अडॉप्ट किया, जीएसटी को अंदर स्लैब कितना होता है, स्लैब एक होता है जीएसटी वो तो 0% जो जीएसटी लागू होता है, इसके अलावा 5% जीएसटी 12 18 और 28 ये 4 होता है, ठीक है जी, जीएसटी लागू होता है, इसके अलावा जीएसटी से हटके कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, जीएसटी से हटके कुछ चीजें आपको देखने को मिलती है, देखो जीएसटी से हटके सर जीएसटी से हटके कुछ चीजें होती है, जैसे आप सवाल कर सकते हैं जीएसटी आया, जब जीएसटी आया बेसिकली अब कितने आर्टिकल्स में परिवर्तन किया गया, आर्टिकल्स में परिवर्तन, आर्टिकल्स में परिवर्तन कौन सा हुआ, आर्टिकल्स में परिवर्तन 246 में हुआ है, 269 में हुआ है, 279 में हुआ है, तो 3 आपको देखने को मिला, 246 के अंदर परिवर्तन हुआ, 246 के अंदर इसके अंदर बताया गया जीएसटी से संबंधित कानून कौन बनाएगा, जीएसटी संबंधित कानून कौन बनाएगा, जीएसटी एक संबंधित सूची आवश्यक है, संबंधित सूची आवश्यक, सूची आवश्यक, तो 69 में बताया गया इंटरनेशनल लेवल पर जीएसटी आने का प्रभाव पड़ेगा, इंटरनेशनल स्तर पर जीएसटी का प्रभाव पड़ेगा, जीएसटी का प्रभाव पड़ेगा, और 279 में जीएसटी काउंसिल की बात की गई, जीएसटी काउंसिल की बात की गई, जीएसटी काउंसिल की बात करें जीएसटी परिषद, जीएसटी परिषद को सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं 33, सदस्य होते हैं 33, इसके अध्यक्ष होता है, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर के अध्यक्ष होते हैं, याद रखना जो भी फाइनेंस मिनिस्टर है, जीएसटी का टाइप कितने होते हैं, जीएसटी का टाइप कितने होते हैं, टाइप ऑफ जीएसटी, सबसे पहले आपको देखना होगा सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी, सी का सेंटर यानी केंद्रीय बात है, आई का इंटीग्रेटेड, और जिसमें राज्य और सरकार दोनों हाफ होता है, एसजीएसटी होती है, ये पूरा कांसेप्ट होता है, टाइप ऑफ जीएसटी यहाँ पे समझ में आएगा, स्लैब होता है कुछ चीजें होती है, जीएसटी लगी होती है, जैसे फोन के ऊपर 18% जीएसटी है, एडवेक्ट के ऊपर 18% जीएसटी है, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल कोई चीज खरीदने के लिए सामान जैसे मैगी खरीदने के लिए 5% जीएसटी पड़ गया, अगर जीएसटी वाले पूरी ट्रेनिंग है, इसके अलावा जीएसटी से रिलेटेड आपसे पॉलिटिकल एस्पेक्ट में सारे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है, आप देखिए 240 हो जाएगा, ये 269 हो जाएगा, 279 हो जाएगा, ये स्टैंड फॉर अमेंडमेंट, इसके आगे इसके आगे एक बार पहला राज्य जीएसटी लागू किया असम, दूसरा राज्य जीएसटी लागू बिहार, अंतिम राज्य जम्मू कश्मीर, जीएसटी लागू किया जाएगा, पहला राज्य असम, सेकंड बिहार, लास्ट में जम्मू कश्मीर, लास्ट में जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर लास्ट हो जाएगा, एडवेक्ट के ऊपर डालता है, जो मैं आपको आपको पैसे होगा, मतलब तो कई लोग के पास पैसे होंगे आपके पैसे, ठीक है, मतलब मेरे पास पैसे है वो 18% क्या आएंगे, या उसमें इंक्लूड होती है, ऐसा कुछ होता है, ठीक है, हर एक कंपनी का विचार होता है, सरकार ने जीएसटी बढ़ाया, सरकार को जीएसटी बढ़ाना, सरकार नहीं हो गया जीएसटी, आगे बता देते हैं, आगे आपको देखने को मिलेगा 102 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा, 102 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा, गुजरात 102 संविधान संशोधन आपको देखने को मिलेगा, इसके बाद संविधान की बात सुना, इसके बाद संविधान की बात सुना, आर्टिकल 20 हो गया, संविधान की बात सुना, संविधान की बात सुना, संविधान की बात सुना, संविधान की बात सुना, आर्टिकल 20 हो गया, आर्टिकल 338 हो गया, 338 हो गया, जो हो गया,
ठीक है, जोड़ दिया गया 338 जोड़ दिया जाता है। इसके अंदर बहुत आप ये चीज लगा सकते हैं 180 ठीक है। चलिए लेकिन इसके अंदर एक चीज और डाल दी है संविधान को आगे सब्जेक्ट है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड बस्ट बैकवर्ड बस्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड बस्ट नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड बस्ट आपने देखने को मिला मैंने सेंस से लेके ये किसी मतलब होते पिछड़ा वर्ग आयोग लास्ट पिछड़ा वर्ग किसी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिसूचित करने की शक्ति अधिसूचित करने की शक्ति ठीक है ना। किसी जाति को पिछड़ा वर्ग आयोग में अधिसूचित करने की शक्ति इसकी वजह से अधिसूचित करने की शक्ति भाई अधिसूचित करने की शक्ति भाई प्रेसिडेंट द्वारा होता है प्रेसिडेंट द्वारा होता है क्या करना इसके बाद प्रेसिडेंट द्वारा होता है ये बाद में परिवर्तन किया गया है ये परिवर्तन किया गया है इसका 103 संशोधन 2019 सामान्य कैटेगरी के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया 103 संशोधन 2019 सामान्य वर्ग के परंतु आर्थिक रूप से वर्ग को सामान्य वर्ग के परंतु आर्थिक रूप से वर्ग को आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस की शुरुआत आरक्षण देने के लिए ईडब्ल्यूएस की शुरुआत इकोनॉमिक प्रोटेक्शन की ईडब्ल्यूएस की शुरुआत ईडब्ल्यूएस मतलब क्या होता है इकोनॉमिक प्रोटेक्शन आर्थिक पिछड़ा वर्ग इकोनॉमिक प्रोटेक्शन आर्थिक पिछड़ा वर्ग तो 103 संशोधन द्वारा आपको अधिसूचित देखने को मिलेगा। इसके बाद 104 संशोधन 105 संशोधन बहुत आसान है। अच्छा ईडब्ल्यूएस पैटर्न बताएगा ईडब्ल्यूएस पैटर्न बताएगा ईडब्ल्यूएस पैटर्न बताएगा राज्य सरकार और ईडब्ल्यूएस को कितना आरक्षण 10% आरक्षण है 10% आरक्षण बोला है आगे बढ़ो ये देखना भाई ये सारे आगे 104 संशोधन तो 2019 के अंदर बोला पहली चीज क्या की आर्टिकल 33 333 और आर्टिकल 333 समाप्त कर दिए बेसिकली था आरक्षण ये आरक्षण बेसिकली ये आरक्षण था इसलिए लोकसभा में दो अलग बातें एंड दो अलग बातें बाई प्रेसिडेंट अब नियुक्त नहीं करेंगे पहले की तरह अब ये नियुक्त नहीं करेंगे विधानसभा में द्वारा एक अलग बात अब नियुक्त नहीं किया जाएगा अब नियुक्त नहीं किया जाएगा इसके अलावा ये चीज बिल्कुल क्लियर हो सकती है 104 के अंदर और एससी एसटी को लोकसभा विधानसभा में आरक्षण 10% बढ़ा दिया 10% बढ़ा दिया बढ़ाया 10% बढ़ा दिया और ये 10% बढ़ाया है 2030 तक बढ़ेगा 2030 तक बढ़ेगा 105 संशोधन 105 संशोधन 105 संशोधन आपको देखने को मिलता है 2023 से लागू आपको देखने को मिलता है 2021 में आया ओके 22 में देखने को मिलता है 105 2021 में आया 2021 में लागू 2022 हुआ है इसमें कहा गया था किसी जाति को ओबीसी और किसी जाति को पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग में अधिसूचित करने की शक्ति राष्ट्रपति का सरकार की होगी ठीक है इसमें क्या कहता है किसी जाति को बैकवर्ड कास्ट में अधिसूचित करने की शक्ति अजय किसी जाति को बैकवर्ड कास्ट में अधिसूचित करने की शक्ति प्रेसिडेंट अथवा राज्य सरकार दोनों और परिवर्तन आगे में किया गया आर्टिकल 338 बी में परिवर्तन किया गया और इस तरीके से आगे संविधान संशोधन बताएंगे 106 संशोधन को चालू लिख सकते हो 106 संशोधन और 106 संशोधन और 106 संशोधन एक्ट ऑफ बोलते हैं नारी शक्तिकरण अधिनियम नारी शक्तिकरण एक्ट ऑफ देखने को तो नारी शक्तिकरण अधिनियम में आपको देखने को मिला थोड़ी सी बात समझना नारी शक्तिकरण के बारे में लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा में 33% आरक्षण पंचायतों में पहले मिल चुका है पंचायतों में तो मिल गया भाई 73 संशोधन 1993 पंचायतों में 1993 में 33% मिल चुका है आरक्षण मिल चुका है लेकिन नहीं है तो इनकी राजनीतिक मान्यता बनाने के लिए नारी शक्तिकरण एक्ट 2023 में लाया गया है सब कुछ पास हो गया सब कुछ नहीं लागू हो जाएगा लागू होगा अभी याद रखना 114 संशोधन 128 एक्ट 128 आप ले और सिंपल 128 याद रखना जरा नहीं आप याद रखना 128 आप संविधान कंप्लीट होता है आपकी संविधान इंपॉर्टेंट चीजें को ये सारी चीजें अब आपके कुछ आस्था का टेंपरेरी प्रोविजन बसे जो कल क्लास में आएंगे बाकी आपके बैच वीडियो है तो आप उसमें भी सोच सकते हैं ठीक है कल सैटरडे आपने क्लास होगा तो सामान सोचने के बाद आज क्लास बहुत बड़ा है काफी तेजी से क्लास में कंप्लीट किया बहुत आजमा रहा है बहुत बड़ा ठीक है आगे बढ़ेंगे फिर मैं चीजों को कंप्लीट करेंगे आप लोगों के साथ मिल रहा है हमेशा रहेगा और हमेशा आपके सिलेक्शन की उम्मीद में रहता हूं और उम्मीद है कि वो एक दिन पूरी होगी तो मैं आपसे कुछ बात मैं सेकंड क्लास में सामान सोचने बात है तो लेना चाहिए अगर स्पेस को करते हैं और आगे बढ़िए और यहां पर आइए ये भाई इस पॉइंट तक आपको चीजें क्लियर हुई 106 संशोधन तक सभी चीजें क्लियर कोई ऐसा छात्र जिसको कहीं पर दिक्कत है तो फटाफट बता दीजिए यहां पे किसी को समस्या नहीं फिर आगे बढ़ना फटाफट अभी तो करेक्शन क्या आंसर कर सकते हैं बहुत अधिक आंसर कर सकते हैं ठीक है यूपी में अनबिलीवेबल नहीं बेटा यूपी के सबसे ज्यादा एग्जाम लीजिए किसी ने मुझसे बहुत ज्यादा लिखी अगर मैं एग्जैक्टली डिटेल बताऊं तो जैसा आपको बताऊं हम बताऊं अच्छे बड़े एग्जाम के लिए बड़ा अच्छा एग्जाम के बताऊं ठीक है तो दो चीजें होती हैं समझना दो चीजें होती हैं मैंने बताया हुआ है कि यूपी के अंदर अगर डेटा देखा तो पिछले 2 सालों के अंदर 17 एग्जाम में लीक हुए हैं या उनकी रिपोर्ट चलेगी 17 एग्जाम इन 2 इयर्स आपको ये कितना ह्यूज चीज है ठीक है क्या इसके बात करेंगे आगे बढ़ते आगे बढ़ते हैं देखो भाई आपके संविधान के बारे में बात करते हैं संविधान के भाग 20 है संविधान भाग 20 है संविधान का भाग 20 पढ़ लिया था हमने है हां बस संविधान का भाग 21 भाग 21 आर्टिकल 369 से लेकर आर्टिकल 369 से 390 पूरा आपको देखना 391 आपको देखना और क्या लिखा हुआ है संविधान का भाग 21 क्या है ठीक लिखा हुआ है तो मुझे पता लगता है कि मैंने ऐसे लिखा शब्द हो गया आपसे लिखा शब्द हो गया देखो मैं इसको तो पहले
गुजरात राजस्थान का। अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसी चीज रिगार्डिंग कि किस राज्य में कितने एग्जाम लीक हुए हैं और मेरी कोई टीम नहीं है रिसर्च करने की, मैं अकेले ही रिसर्च करता हूँ। तो जैसे आपकी ये वाली क्लास कंप्लीट होगी उसके बाद मुझे समझ आता है आपने क्या 4 दिन तक उस दिन मेरा रिसर्च चलता है। आपने काफी रेटिंग वगैरह जितनी आज फिर देखो मैं एग्जैक्ट डेटा होगा। ठीक है चलिए ओके एक बच्चे से नाम आकांक्षा आकांक्षा को बेसिकली पता है समय बदल गया ये 390 रुपए से पड़ेगा। ठीक है तो एक बात में ये होता है संविधान की बात क्या है इसके अंदर अस्थायी प्रावधान क्या है अस्थायी प्रावधान संविधान के अस्थायी प्रावधान संविधान के अस्थायी प्रावधान अस्थायी प्रावधान टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टेम्पररी प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये कौन से प्रोविजंस होते हैं देखो कुछ टेम्पररी प्रोविजंस होते हैं जो मतलब हमेशा रेगुलेट नहीं होते कभी कभी चलते हैं कभी कभी चलते हैं मतलब हमने तो लगा कि हमेशा होते हैं नहीं ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे इनको बनाया गया ताकि कुछ समय बाद हटाया जाए ताकि कुछ समय बाद हटाया जाए इसलिए अकॉर्डिंग जैसे इसलिए बात एक आर्टिकल होता है जो आर्टिकल आपको देखने को राज्य सूची का विषय किया गया जो विशेष स्थिति में संपत्ति सूची के रूप में क्यों बनाया जाएगा आर्टिकल 369 आर्टिकल 369 ये आर्टिकल बताऊं आप मुझे आर्टिकल 249 आर्टिकल क्या होता है टेल मी अबाउट आर्टिकल 249 बताओ ये आर्टिकल क्या है तीनों का आर्टिकल बताया गया इसमें राज्य सूची के विषयों की व्याख्या की गई है इसमें और राज्य सूची के कुछ विषयों की व्याख्या की गई है कुछ विषयों की व्याख्या की गई है विषयों की व्याख्या की गई है व्याख्या की गई है क्या है तीनों इसमें राज्य सूची के कुछ विषयों की व्याख्या की गई है व्याख्या की गई है ठीक है जिसे विशेष परिस्थितियों में संपत्ति सूची की बात जिसे विशेष परिस्थितियों में संपत्ति सूची की बात क्यों बनाया जाएगा विशेष परिस्थितियों में विशेष परिस्थितियों में संपत्ति सूची की बात क्यों बनाया जाएगा संपत्ति सूची की बात क्यों बनाया जाएगा सूची की बात क्यों बनाया जाएगा बात क्यों बनाया जाएगा बनाएंगे ये कंडीशन एक वजह से जीएस स्पेशल बैठा था उसमें पॉलिटी नहीं पढ़ा है क्योंकि मैं आपको यहाँ पर स्पेशल पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ इससे भी ज्यादा आपको पॉलिटी पढ़नी है मैंने आपको पढ़ा दिया हालांकि आपके किसी नेशन के लिए पॉलिटी होगी इससे ज्यादा पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं तो जो जीएस स्पेशल बैच अभी नहीं है लेकिन अगर आप लोग डिमांड होगी तो बताइए उससे ऊपर विचार करना अभी हालांकि आपके एग्जाम पे तो फाइनल आर्टिकल में क्या कहा गया बता रहा हूं तो फाइनल आर्टिकल में क्या कहा गया तो बताया गया कि यदि राज्य चाहे तो वह अपनी किसी राज्य सूची के विषय को महत्वपूर्ण घोषित कर उस पर केंद्र से कानून बना सकता है लेकिन याद रखना केंद्र के द्वारा 249 के तहत जो कानून बनाया जाएगा वो राज्य सूची बनाया जाएगा लेकिन यहाँ पे क्या करता है यहाँ पे उस कानून को समझ सूची बना देता है कुछ समय के लिए यार कुछ समय के लिए तो ये दोनों सेम है सेम बट डिफरेंट ठीक है तो ऐसे सिनेरियो है दिस सिनेरियो होता है अब आगे आता है 3 हो सकता है बहुत सुना ठीक है अब आगे आता है 3 हो सकता है ये जो कश्मीर में विशेष राज्य करना चाहता है ठीक है अच्छा इस बच्चे इसको जो विशेष राज्य हो सकता है some subjects of state list some subject of state list can be considered in concurrent list ये इसमें है आर्टिकल 3 special provision for Jammu and Kashmir special provision for Jammu and Kashmir special provision for Jammu and Kashmir जम्मू एंड कश्मीर जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष परिस्थिति जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष परिस्थिति में प्रशासन कश्मीर के लिए जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष परिस्थिति में प्रशासन परिस्थिति में प्रशासन प्रशासन जम्मू व कश्मीर के लिए विशेष परिस्थिति में प्रशासन याद रखें जी इसका मतलब है लेकिन आप सभी जानते हैं प्रस्ताव के द्वारा आर्टिकल 370 कई उपबंधों को निष्क्रिय कर दिया गया है ठीक है याद रखना बताओ क्या कर दिया गया 31 अक्टूबर 2019 के बाद 2019 के बाद 2019 के बाद कई सारे विशेष उपबंधों को निष्क्रिय कर दिया गया कई सारे विशेष उपबंधों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया निष्क्रिय घोषित कर दिया गया निष्क्रिय घोषित कर दिया गया कई सारे विशेष उपबंधों को निष्क्रिय घोषित कर दिया गया याद रखना 31 अक्टूबर 2019 कई सारे विशेष उपबंधों को निष्क्रिय कर दिया क्योंकि 31 अक्टूबर 2019 के बाद जम्मू कश्मीर राज्य नहीं और इसके अंदर जो विशेष प्रोविजन है वो राज्य के लिए यूटी के लिए नहीं होते याद रखना ठीक है क्योंकि इस तारीख को क्योंकि इसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर यूटी का दर्जा दिया गया यूटी का दर्जा दिया गया किस प्रदेश दर्जा दिया ठीक है याद रखना लिखो आप क्या करते हैं ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं मेरा यहाँ तक आपको मालूम नहीं होगा सर क्या उत्तर प्रदेश पुलिस का वास्तविकता में लीक हुआ है या यहाँ से एक फेक न्यूज़ है रुद्रांश मैं चाहता हूँ कि आप इसके लिए इंस्टाग्राम पर देखें क्यों रीजन कल दोपहर 3 बजे मैं अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली जिस स्टोरी में लगभग 20 क्वेश्चन सोचा किया उसमें कहा कि पेपर चल रहा है वो शिफ्ट नहीं 5 बजे उसमें ये क्वेश्चन आ सकते हैं अगर पेपर लीक हो तो यकीन मानिए वो सारे क्वेश्चन उसमें निकल आए मतलब 3 बजे में स्टोरी डाली है और देखने को लगा 5 बजे पेपर चल रहा है इसके बाद मेरी स्टोरी देखिए सारे पेपर में आ रहा है अब समझिए क्या हो सकता है क्या मतलब कर सकते हैं अभी देखिए तो बताइए क्या किया जाए अभी मैंने क्या किया अच्छा ठीक है आगे बढ़ाऊं मैं ठीक है इसके बाद आगे बढ़ेंगे आगे आर्टिकल 371 इसके बाद आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 आर्टिकल 371 के अंदर एक बात लिखी है बम्बई का विभाजन महाराष्ट्र और गुजरात के बम्बई का विभाजन बम्बई को विशेष प्रावधान बम्बई के विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान प्रावधान एक विशेष प्रावधान बम्बई को क्यों दिया गया हुआ क्या कि 1916 में हुआ क्या 1916 में बम्बई का विभाजन कर दिया गया बम्बई का क्या होगा विभाजन कहीं पर विभाजन होगा विभाजन मतलब जी हां विभाजन मतलब दो इसके होते हैं एक साथ में महाराष्ट्र का है और एक साथ में गुजरात का है अगर आपसे पूछे गुजरात का बना तो गुजरात का नाम से स्टार्ट अगर आपसे पूछे महाराष्ट्र का बना तो नाम से स्टार्ट मानिए किसी से बम्बई से मुक्ति बन गई अब इसके अंदर जो विदर्भ का क्षेत्र था कौन सा विदर्भ का क्षेत्र था और जो आपका दूसरा क्षेत्र आपको देखने को मिल जाएगा विदर्भ का क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा ठीक है विदर्भ और दूसरा एरिया आपको देखने को मिल जाएगा जो बम्बई के आसपास मुंबई का एरिया विदर्भ और मुंबई का एरिया विदर्भ और जो आपका मुंबई का एरिया ठीक विदर्भ मुंबई मुंबई का एरिया वो महाराष्ट्र का है लेकिन जो ऐसा एरिया था जो सौराष्ट्र था या कच्छ था जो ऐसा एरिया था जो सौराष्ट्र था या कच्छ था सौराष्ट्र या कच्छ का एरिया था आपका क्या कहना है सब कहना है लेकिन बात मैं बोल रहा हूं इन एरिया को विभाजित किया गया तो बहुत बड़ा मतलब आप कैसे आंदोलन हुआ तब जाके विभाजित हुआ आपको भी यही लगता होगा कि बम्बई का वो तो नॉर्मल था ना जो आज के बम्बई का ऐसा नहीं है बम्बई महाराष्ट्र गुजरात को मिक्स करके तब बम्बई बनता था बम्बई प्रोविंस था बम्बई प्रांत था जिसमें गुजरात और महाराष्ट्र दोनों आते थे सरकारी या 1916 तो ये वाला एरिया महाराष्ट्र का एरिया सोचना है तो यहां पे बहुत बड़ी इस वजह से कुछ विशेष प्रावधान लाने पड़े आर्टिकल 370 इस प्रकार से हर एक राज्य के लिए विशेष प्रावधान लाए तो आपको न्यूनतम देखने को मिलता है कुछ राज्य के विशेष प्रावधान हेडिंग डालिए और लिखना शुरू कर दीजिए ठीक है जैसे आर्टिकल 370 एंड कुछ राज्य के विशेष प्रावधान के लिए विशेष प्रावधान कुछ राज्य के लिए विशेष प्रावधान स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट्स स्पेशल प्रोविजंस फॉर सम स्टेट स्पेशल प्रोविजन फॉर सम स्टेट फॉर सम स्टेट्स ठीक है अब स्पेशल प्रोविजन सबसे पहले देखेंगे 371 के अब 371 आपको देखने को मिलता है अब 371 आपको देखने को मिलता है कि नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान किसके नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान प्रावधान
नारायण से विशेष प्रावधान की जरूरत है, हर राज्य में अलग विशेष प्रावधान होते हैं। अगर आप नारायण पीएससी के लिए पढ़ते हैं तो आप सबसे पूछिए, लेकिन नारायण पीएससी के लिए नहीं पढ़ता, ठीक है याद है? तो नारायण के लिए विशेष प्रावधान है, आदि वहां की आदिवासी जनजाति है, उसको रेगुलेट किया जाता है, उसी पे आपका प्रावधान नारायण के लिए। बी फॉर असम, बी फॉर असम 371 बी फॉर असम, असम के लिए विशेष प्रावधान। अच्छा याद करने की नहीं मणिपुर 371 मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान, मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान याद करने के। आप कहीं पे नाम देख लो, नाम या नाम स्नेक, अगर आप देख लो आपको ए स्नेक वहीं ठीक है, ओके ए स्नेक तो ए जो आ जाएगा नारायण से ए आप लिख लीजिए। एग्जाम में कुछ नहीं पूछा सीधा पूछा कि इससे इसलिए विशेष प्रावधान की बात करता है, ठीक है? इसलिए विशेष प्रावधान की बात करता है, नारायण नाम नहीं स्नेक देगा ए करेंगे वहां पे, ठीक है? मैं जो बीवी होती है, किसी बीवी होती है वो कसम खा है, खाओ मार बीवी होती है वो बहुत अच्छा लगता है, बीवी बहुत अच्छा लगता है, कसम से अच्छा बिल्कुल नहीं जो सी होता है सी सी होता है, ठीक है यार सी लगेगा, मणि समझ लगेगा आपको। अगर इसी में से थोड़ा सा इसको मैच करूं तो इसी मणि से लेकर से मान लो अपने आप मणि बन गई, कैसा सी लगेगा, आप ऐसे मणि ले सकते हैं। आगे बढ़ते 3 फटाफट से फटाफट आगे ये टेक जो हमारे साथ लोग समझ आता है। तो राजस्थान को विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, राजस्थान को विशेष प्रावधान की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो पहले से विशेष है। आगे 370 370 अब 370 को क्या डी से डंडी डंडी 20 डंडी डंडी आपको सिक्योरिटी करते हैं सिक्योरिटी को डंडी डंडी तो अगर डंडी की जरूरत पड़ेगी, डंडी की जरूरत पड़ेगी, सर डंडी की जरूरत पड़ेगी, वो जो देख नहीं सकता, जो अंग है ठीक है अंग है, अगर डंडी की जरूरत पड़ेगी, जो देख नहीं सकता, उसको नहीं देख नहीं सकता। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश आपका ठीक है, आंध्र प्रदेश आपका हो जाएगा ई, ठीक है? अब ई देखो 370 ई का बहुत मतलब देखने को मिलेगा, 370 ई दिस इज नॉट नॉट फिक्स। अच्छा आप बताओ तेल गरम है तेल गरम है हमने उसका क्यों मिला कभी ई कभी नहीं ई कभी नहीं तो ई कभी ना चल 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 अगर तीन आपको डालूंगा तो आप ई करके डालने लगोगे, अगर मैं तीन डाल दी तो आप ई करके डालने लगोगे तो डालना होगा, ठीक है? तो डालना से इसके बाद सिक्किम जो सिक्किम होता है एक तरीके से मैं आपको बताऊं आज भी सब लोगों के पास नॉट नॉट चीज सिक्किम सबके फालतू है, सिक्किम सबके क्या होता है, सिक्किम सबके फालतू है तो अच्छे नोट सिक्किम सबके फालतू है तो प्लीज एफ जो है एफ यानी फालतू यानी सिक्किम यानी सिक्किम, ठीक है? आपको देखिए सिक्किम आपको देखने को मिलेगा क्या करना है अच्छा इसके बाद आगे इसके बाद आगे 371 जी आप देखिए 371 जी आप देखिए जी होती है एक मतलब बहुत बात है जो गॉडफादर गॉडफादर क्या है गॉडफादर जी गॉडफादर जी गॉडफादर अगर आपको आपके घर से कोई भी ऐसा बता जो आदमी वगैरह है गॉडफादर आपके घर से आदमी वगैरह होगा, आपके घर से कोई आदमी वगैरह होगा तो रम आती पुरानी फिर बात आदमी लग गया और वो रम का नाम गॉडफादर तो याद रखना गॉडफादर रम 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 का गॉडफादर रम यानी मिजो रम और रम कौन सा लगा गॉडफादर रम कौन सा लगा गॉडफादर वही टाइप ठीक है? इसके अलावा आगे बढ़ो एच मेरे बनाया 370 एच 2020 में बनाया 370 एच जो होता है एच जो होता है वो अरुणाचल, अब वो कैसे है अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश को चाहते हैं वो हमारा है लेकिन हम नहीं अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश क्या है हमारा है, हमारा है अरुणाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश है अरुणाचल प्रदेश हमारा है। आई होता है वो बहुत सही आई आई नेवर गो टू गोवा प्लीज समझिए एच आपको देखिए देखो आई ना मतलब आई मतलब दो शब्द लिख सकते हैं इसलिए दो तरीके बन सकते हैं, दो तरीके हो सकते हैं बढ़िया भाई तो आई मैं आपको मैं गोवा नहीं जाता, मैं गोवा जाता हूं, मैं केरल जाता हूं, मैं मंदिर जाता हूं, मैं उत्तराखंड जाता हूं, मैं बद्रीनाथ जाता हूँ, मैं केदारनाथ जाता हूं, मैं मध्य प्रदेश जाता हूं, लेकिन गोवा जाता क्योंकि गोवा का जरूरत नहीं है। आप मुझसे ले सकते हैं दूसरी आई जो है अगर मैं बात करूं कोंकणी भाषा होती है, कोंकणी भाषा जो गोवा में बोलते हैं आई मम्मी बोलते हैं, ठीक है? आई मम्मी बोलते हैं तो आप याद रखना आई तो मम्मी और मम्मी बोला जाता है आई उसको गोवा की कोंकणी भाषा में तो गोवा जाएगा गोवा जाएगा गोवा आपको देखने को मिल जाएगा गोवा होता है गोवा इंडिया में गोवा 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 ठीक है? तीसरा आई हो गया तीसरा आई हो गया उसके बाद तीसरा आई बजे ठीक है जी आपको सब करना है आपको सब ये करना किसने करना है करना किसने करना है मेरा नाम जीतना जे को जीतना ठीक है जे को जीतना 371 जी आपको सब करना किसने करना जो करना है आपको किसने करना है अब राज्य करना करना हो जाएगा वो 371 करना हो जाएगा आपको सब करना किसने करना ठीक है? बस ये आपको सारी तरह का तो चाहे करेंगे प्रदेश वाला सब ये ठीक है यार मैंने आपसे नहीं बताया मैं किसी भी स्टेटमेंट का नहीं करता ये आपको याद करने का तरीका बताएगा नहीं क्या पाओगे हैं जी रख पाओगे मैं बात बता देखो ठीक है? ठीक है आगे एक बार कैसे क्या आपके स्पेशल जीएस बैच की जरूरत है वर्तमान में कोई जीएस बैच नहीं है, स्पेशल जीएस बैच नहीं है सभी बैच में स्पेशल की बात क्या आपको करने के बाद हम यहाँ स्पेशल बैच आपको पढ़ने के बाद छोड़ बैच है तो अगर आपको एग्जाम जिस एग्जाम के लिए आपने बैच खरीदा है उस एग्जाम से ऊपर एग्जाम के लिए पढ़ना है तो ले सकते हैं, उस एग्जाम के लिए आपने पढ़ना है खरीदा वो एग्जाम से हो जाएगा ठीक है? इसके बाद ये कंप्लीट करना होता है और इसके अलावा कोई और अस्थायी प्रावधान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अस्थाई प्रावधान आपको पढ़ने की जरूरत नहीं। आप मोटी मैं सारी चीजें में ज्यादा उसमें मोटी जरूरत है तो संविधान वाली किसी आपने आपकी बहुत वैसे आप संविधान वाली किसी नहीं बता सकते अंतिम संविधान वाली संविधान वाली संविधान वाली अंतिम संविधान वाली लास्ट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान अंतिम भाग है और संविधान के अंतिम भाग के अंदर आप देखते हैं क्या संविधान का संक्षिप्त रूप जो संविधान का संक्षिप्त रूप आप बोलते हैं कैसे कि आर्टिकल 393 आर्टिकल 394 एंड आर्टिकल 395 ठीक है? इसके अंदर संविधान का संक्षिप्त रूप संविधान का संक्षिप्त रूप ब्रीफ रूप संक्षिप्त रूप और बात आर्टिकल 393 में कहा गया है संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, ठीक है? संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा, भारत का संविधान होगा क्या संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। The brief name of Indian Constitution would be the brief name of Constitution would be India's Constitution। संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान होगा। आर्टिकल 394 भारत के संविधान का हिंदी रूपांतरण ठीक है? ऑफिशियल हिंदी रूपांतरण 394 ऑफिशियल हिंदी ट्रांसलेशन और इसमें निरसन आपको देखना निरसन निरसन आपको देखना निरसन 394 संविधान की डिटेलिंग संविधान की है संविधान की डिटेल संविधान की डेफिनेशन निरसन आपको देखना तो क्या द ब्रीफ ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आपको यहाँ देखने को मिलता है और इसी के साथ जो आपका संविधान है वो यहाँ पर संपूर्ण होता है ठीक है? याद रखिए संविधान इसी के साथ संपूर्ण होता है इससे आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ठीक है? हाँ भैया क्लियर नाउ ऑन दिस ऑस्पिशियस डे मैंने ये चीज कंप्लीट आपको बताई कैसा रहा आपका पूरा सफर पढ़ने का तो इसलिए हमको बंगाल बिहार ओडिशा में दिवाली का अधिकार दिया गया था। बंगाल में अलग व्यक्ति से अपना अधिकार प्राप्त किया है, ओडिशा में अलग व्यक्ति से प्राप्त किया और बिहार में अलग व्यक्ति से प्राप्त किया। सब कुछ सवाल है सब बताइए आप मॉडर्न हिस्ट्री क्लास शुरू से एक से लेकर 5 तक देखना आपका डाउट पूरी तरीके से हो जाएगा ठीक है? सब पॉलिटिकल पार्टी बात जवाब नहीं आता इलेक्शन के टाइम में इलेक्शन आपको पढ़ाना पॉलिटिकल पार्टी बात तो ऑफिशियल हिंदी की बात क्या है ट्रांसलेशन ठीक है? रूपांतरण रूपांतरण ट्रांसलेशन रूपांतरण सभी क्लास क्लियर हो गया ऐसा तरीके से गया क्लास हमको लेंगे आप लोग टेंशन लीजिए यहां से पॉलिटिकल पढ़ने के बाद दोबारा पॉलिटिकल पढ़ने की जरूरत नहीं है, सब प्रैक्टिस पढ़ने की है शिक्षा पॉलिटिकल पढ़ने
ठीक है, याद रखना। उसके बाद कोशिश करते हैं इकोनॉमिक्स के ऊपर थोड़ा आप लोगों को ध्यान दिया जाए, इकोनॉमिक्स जो होती है वो समझ जाएंगे आप, तो आप फिर अपने चलाने योग्य हो जाएंगे। तो याद नहीं रखा मेरा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने भी मुझे कौन सा एक बात याद है, देखो मैं शुरुआत से अगर बताऊँ तो मैं ठीक-ठाक था, ऐसा नहीं है मैं खराब था। 10th में 97% है। 12th में भी मेरे अच्छे नंबर हैं, बीएससी में मैं लगभग टॉपर की सोच में रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं बीएससी फिजिक्स से मेरी मतलब फिजिक्स में था मेरे पास। तो आर्ट्स में एकदम से आना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल थी। ठीक है, तो सारी चीज़ें याद करना मुझे काफ़ी समय लगा, लेकिन सारी स्ट्रेटजी मैंने जो वो सारी मैंने आप कितनी मेहनत करते हैं, करते हैं। तो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स को फाड़ दिया गया है। बेटा मैं इस केस को खुद पर्सनली कोशिश कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए बात बताऊँ। मेरी सारी क्लास हर जगह चली गई, आप लोगों का समझ में लग रहा है तो सिस्टम हैंग कर गया। ठीक है, याद रखिए। अगर बुलंदशहर में कभी जाता होगा तो वहाँ पे काफ़ी पोस्टर थे मेरे, जो क्लास वाले टीचर बताते हैं कि हमारे यहाँ से परीक्षा नहीं किया हमारा। अरे भाई मैं पोस्टर मैं कोशिश नहीं करता, आज तक नहीं आया, ये बनाया आपने। तो ऐसा भाई मुझे नहीं आता। मजा तो है। चलो आपके साथ बड़ा अच्छा पड़ी है, टेंशन मत लीजिए, इकोनॉमिक्स भी आपको ऐसे याद रहेगी कि आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कभी समय मिले अपने जीवन में, इस व्यस्त जीवन में कभी आपके सिलेक्शन समय याद कर लेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा। याद रखिए। समय यूपीएससी क्वेश्चन नहीं हो पाते। अरे नहीं यूपीएससी क्वेश्चन मैंने बिल्कुल अनसीन ट्राई किया, मतलब लेकिन करना तो मैं कर ठीक क्वेश्चन आसान बिल्कुल ऐसे बहुत आसान। ठीक है, मैं भी आपको उम्मीद है कि आपको सब क्लियर होगा, आगे धीरे-धीरे सब कुछ होगा। ठीक है, आपका जो सवाल है कि सही वाला सब्जेक्ट स्टार्ट करिए, उसको स्टार्ट करिए। ठीक स्टार्ट कीजिए भाई, जल्दी स्टार्ट हो जाए मिशन। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट करना है आज। अच्छा पॉलिटी कंप्लीट करना, आपको दो सेशन जो है अपलोड देखने को मिलेंगे पॉलिटी, उसको नॉन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी आगे समझ आता है। सैटरडे में आप उसको लिंक होगा, उसको लाइव में सैटरडे या अपलोड डालना, मार्केट लेना है गारंटी क्लास अपलोड करना। अच्छा आपको काई समझ चीजें आपने इंस्टाग्राम की तरफ कर सकते हैं, वहां जो चीजें नहीं है आप जाएंगे तो हमारा आपका जो लिंक है वो बना रहेगा आगे तक भी। श्योर श्योर बिल्कुल सही है। ठीक है भाई मनीष, ठीक है जैसे क्या होता है, जैसे बेसिकली और डेफिनेशन बेसिकली पर भाषा है इसके बाद। ठीक है अपन मतलब सावधानी से सोचिए और आपके आभार अपने पूरे कोर्स के जो भी समझ में आएगा समझ में आ रहेगा, मैं आपके साथ रहूंगा मिशन है। स्लाइड दोबारा लीजिए, जी राणा पसंद है भाई, जी राणा डॉट सब बहुत सारे लोग मेरे नाम से इंस्टाग्राम बनाया हुआ है भाई, मैं पूछ रहा था, लेकिन मैंने खुद सर्च किया दूसरे को, तो मैं खुद अच्छा ये वाला लिखा। ठीक है ये अच्छा सोच सकते हैं, सब याद नहीं आती है कोई याद नहीं। सिर्फ बैच करना आप बनाना, चलो कोशिश करते हैं आप ठीक है, तो कल मैं कल अपना देखने को मिला जो मैं स्टार्ट करूंगा, जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद, जब अच्छा लगा आप लोगों के साथ, अंजार रहेगा आप लोगों के सेशन, अंजार रहेगा आप लोगों को मिलेगा, आप अंजार करते हुए